Hey everyone, welcome back to my channel. Guys, today in this particular video, I am going to discuss how to study BNSS. आज हम BNSS को कैसे पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? सो लेट्स बिगिन. गाइस, जब हम BNSS 2023 का जो CRPC है उसको कैसे पढ़ना है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो इतना लेंदी हो गया है. 531 टोटल सेक्शन है उसके अंदर अभी, तो बहुत लेंदी है. ठीक है, अब उसको पढ़ना कैसे है, क्या सेक्शन 1 से डायरेक्ट 1 बाय 1 करके पढ़ना है या उसको ब्रेक डाउन करके पढ़ना है. ठीक है, सो मैं वो आज सारे आपके डाउट्स रिमूव कर दूंगा. सो अब देखो, आपको वीडियो पूरा आप एंड तक वॉच करना है, इन्फॉर्मेटिव है वीडियो. ओके, सो जब हम BNSS की बात करते हैं गाइस, देखोगे आप 531 सेक्शन हो गए उसके अंदर. तो जो मेन कंपोनेंट्स हैं जिनको हमको ब्रेक डाउन करना है, डायरेक्ट आप 1 बाय 1 करके ना पढ़ो आप. इट इज अ प्रोसीजरल सब्जेक्ट. ये किसका प्रोसीजर है? क्रिमिनल लॉ का प्रोसीजर है. क्रिमिनल प्रोसीजर है ये, जो पीनल लॉज हैं या जितने भी जो पनिश करते हैं एक्ट्स हैं, उनका ये प्रोसीजर है. ठीक है, जैसे अब BNS हो गया, भारतीय न्याय संहिता है, उसका ये क्या है? एक प्रोसीजर है. भारतीय न्याय संहिता क्या कहता है? वो आपको ऑफेंस और उसके पनिशमेंट को डिफाइन करता है, बताता है उसके बारे में. ऑफेंस को डिफाइन करता है भारतीय न्याय संहिता, और उसकी पनिशमेंट की बात करता है. दैट इज अ पीनल लॉ. पीनल मतलब आपको पनिश करता है. अब ये पनिशमेंट दिया कैसे जाएगा, तो ये उसका प्रोसीजर बताता है. BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये उसका प्रोसीजर बताता है कैसे किसी को वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करके किसी को पनिश किया जाएगा, राइट? सो अभी हम देखते हैं कैसे. देखो, मेन कंपोनेंट जो है इसके, देर आर कुछ चैप्टर्स के मिसलेनियस हैं जो आपको समझने पड़ेंगे. जैसे कोर्ट्स कितने टाइप के होते हैं. डेफिनेशन क्लोज हो गया. डेफिनेशन क्लोज आपको मगअप करना पड़ेगा. 2A में क्या है? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हो गया. 2B में क्या हो गया? 2B में आपका आपका बेल हो गया. 2C में क्या हो गया? बेलेबल ऑफेंस हो गया. 2D में आपका बेल बॉन्ड हो गया. उस तरह से आप मगअप करोगे. मैं उसकी भी एक ट्रिक बताऊंगा कैसे वो डेफिनेशन क्लोज आपको मगअप करना है. ठीक है, तो 2 के वो जितने भी क्लोजेस हैं वो आपको उस तरह से याद करने, वो तो मगअप. और क्रिमिनल कोर्ट्स क्या होती है ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स जो दिए, सेक्शन 6 जो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स. ठीक है, सो वहां पे देखा, बिसाइड द हाई कोर्ट देयर आर 4 टाइप ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स: कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, एंड द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट. ठीक है, तो जितना हो सकता है आप मजिस्ट्रेट के बारे में जानो, कोर्ट के बारे में समझो. वो एक जेनरिक इन्फॉर्मेशन आप पढ़ाई करोगे तो समझ आ जाएगा. ठीक है, उसके अलावा देखोगे आप सम्मन होता है. सम्मन क्या होता है उसके बारे में आप समझोगे. वो सब ऐसी है, प्री में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है. कभी मेंस का वहां से कुछ नहीं बनता, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. सम्मन क्या होता है, सम्मन कैसे दिया जाता है, सम्मन कैसे सर्व होते हैं. ठीक है, सर्विस ऑफ सम्मन क्या होता है, वारंट कैसे होते हैं, है ना, अटैचमेंट क्या होता है. ये सब एक तरह का मिसलेनियस पार्ट हो गया जो आपको पढ़ना है. उसके अलावा कुछ चैप्टर है, जैसे मेंटेनेंस का चैप्टर है, प्रिवेंटिव एक्शन, जहाँ पे पुलिस की कुछ पावर्स है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कुछ पावर्स है. वो सब एक मिसलेनियस पार्ट है जो आपको समझना पड़ेगा. प्रिवेंटिव एक्शन और पुलिस वाला जो चैप्टर है, या फिर वो पब्लिक सिक्योरिटी फॉर द कीपिंग पीस ऑफ गुड बिहेवियर वाला चैप्टर है. ठीक है, सो उन सबको आप अलग से पढ़ोगे. और जो प्रोसीजर, मेन प्रोसीजर है CRPC का, वो आपको कैसे पढ़ना है वो आज हम इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा. सो जब हम BNSS को पढ़ेंगे, सो गाइस, जो इसको 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे. प्री ट्रायल स्टेज. प्री ट्रायल स्टेज में क्या क्या होता है, कौन कौन सी जो चैप्टर्स हैं या क्या क्या वो इसके अंदर जो प्रोविजन है वो आएंगे. ट्रायल, इट इज द जिस्ट ऑफ द CRPC. ट्रायल क्या है गाइस? पूरी CRPC का आप समझो एक निचोड़ है. पूरी की पूरी जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो इनिशिएट होती हैं FIR से स्टार्ट होके, वो कहाँ ना कहाँ ट्रायल में समाप्त होती है. ट्रायल याद रखना, इट इज अ जिस्ट ऑफ द CRPC. पूरी BNSS का वो एक निचोड़ है. ठीक है, ट्रायल हो गया. देन पोस्ट ट्रायल. पोस्ट ट्रायल की जो कंडीशन होती है, पोस्ट ट्रायल के बाद क्या होगा, उसमें आप अपील होगा या एग्जीक्यूशन होगा, रिवीजन होगा. ठीक है, उस तरह की जितनी भी सारी चीज होगी पोस्ट ट्रायल में आएगी. सो मैं प्री ट्रायल का जो कॉन्सेप्ट है, प्री ट्रायल की जितनी भी स्टेजेस हैं वो डिस्कस करूंगा. देखो, कोई भी जो BNSS है उसको कैसे मोशन में लाओगे आप ना, आप उसको कैसे एक्टिव करोगे. वो एक साइलेंट एक्ट है, चुप है, अभी साइलेंट बैठा हुआ है, लेकिन आप क्या करोगे, उसको कैसे मोशन में लाओगे, उसको कैसे नो. तो सबसे पहले क्या होता है, जब हम क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाने की बात करते हैं, सो देयर आर 2 वे. आपके पास 2 रास्ते हैं. या आप क्या करोगे, FIR, अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, कहीं भी किसी ने आपके साथ झगड़ा किया है और आपका जबड़ा या फिर आपका किसी ने एल्बो को डिसलोकेट या मतलब आपका जॉइंट डिसलोकेट कर दिए हैं, देन फिर क्या होगा, तो FIR लॉन्च करोगे आप. FIR कौन से, अभी का जो करंट का वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 चैप्टर जो है, कि जहाँ पे पुलिस की पावर इन्वेस्टिगेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो BNSS का. और वहां पे आप FIR का जो कॉन्सेप्ट देखोगे अभी आप 173 के अंदर FIR का वर्ड देखो. FIR वर्ड कहीं नहीं दिया हुआ है, सेक्शन 173 है. जब लैंग्वेज रीड करोगे तो वहां पे लिखा हुआ है
इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस या कॉग्निजेबल केसेस क्या होते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस गाइस वो ऑफेंसेस होते हैं जिनमें पुलिस के पास पावर्स होती है, बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है, ठीक है, और 3 ईयर से ज्यादा का उनमें पनिशमेंट होता है, ठीक है। तो दैट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो एफआईआर लॉन्च करोगे आप 173 के अंदर, ठीक है। एफआईआर पुलिस वाला जाओगे, आप पुलिस स्टेशन जाओगे, पुलिस जो भी इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन होगा वो आपकी एफआईआर को दर्ज करेगा, रजिस्टर करेगा, ठीक है। एफआईआर आपकी दर्ज कर ली गई है, देन वो आगे की प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करेगा। अगर एफआईआर आपकी रिफ्यूज कर दी गई है, वो आगे मैं नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूँ बस ये 2 वे, ठीक है। एफआईआर वाला कॉन्सेप्ट है, एक है कंप्लेंट केस। आप मजिस्ट्रेट के सामने जाओगे, बिफोर द मजिस्ट्रेट आप कंप्लेंट केस फाइल करोगे ना, कंप्लेंट, फिर वो कंप्लेंट केस की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होंगी। अभी हम एफआईआर वाले को चलते हैं। तो दिस इज द प्री ट्रायल स्टेज। एफआईआर लॉन्च हो गया है 173 के अंदर, आपकी एफआईआर पुलिस ऑफिसर ने दर्ज कर ली। अब पुलिस ऑफिसर का क्या काम होगा? पुलिस ऑफिसर जाएगा, इन्वेस्टिगेट करेगा मैटर को। इन्वेस्टिगेट में क्या होगा? वो कलेक्ट करेगा एविडेंस। पुलिस ऑफिसर उस प्लेस पे जाएगा जहां वो ऑफेंस अकर्ड हुआ है, ठीक है, जहां वो ऑफेंस कमिट हुआ है ना, गो ऑन द दैट स्पॉट, जो भी हो वो स्पॉट पे जाएगा। पुलिस वहां पे रैंडम लोगों से, मैं ये बहुत क्रक्स में बता रहा हूँ आपको, रैंडम लोगों से पूछताछ करेगा कि अच्छा यहाँ पे बताइए क्या हुआ, आप यहाँ के लोकल लोग हैं तो आप बताइए वहां पे क्या कमिट हुआ, कितने लोग थे, कैसे, वो सारी चीजें हुई, वो सब रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। सो इन्वेस्टिगेट करेगी पुलिस पूरे मैटर को। इन्वेस्टिगेशन में क्या करती है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस करती है, एविडेंस कलेक्ट कर रही है, और एविडेंस कलेक्ट करने के बाद गाइस जो पुलिस ऑफिसर है वो एक पुलिस रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसको हम चार्जशीट भी बोलते हैं। वो पुलिस रिपोर्ट जो चार्जशीट है उसका जो अभी करंट का सेक्शन है 193 के सबसेक्शन 3 के अंदर, वो चार्जशीट जो होगी वो मजिस्ट्रेट के सामने फाइल कर देगा, ठीक है। मजिस्ट्रेट के सामने वो प्रोड्यूस कर देगा जो चार्जशीट है, ठीक है। चार्जशीट फाइल कर दी है जो पुलिस रिपोर्ट है। अब उस चार्जशीट पे क्या होगा? जब पुलिस रिपोर्ट ने वो चार्जशीट लगा दी है, अगर देखो एविडेंस नहीं मिले होंगे, चार्जशीट और क्लोजर रिपोर्ट में आपको यही क्लियर कर देता हूं, अगर चार्जशीट तब लगाई गई जब आप उनको, पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन में कुछ मिला है, सॉलिड एविडेंसेस मिले हैं एक्यूज के अगेंस्ट, और हाँ देखो तो और उसी समय वो चार्जशीट लगाएगा। अगर चार्जशीट में कुछ उन्हें सॉलिड एविडेंसेस नहीं मिले हुए हैं, देन फिर वो क्लोजर रिपोर्ट लगा देंगे। क्लोजर रिपोर्ट मतलब फाइनल रिपोर्ट होती है एक तरह की, कि वो एफआर लगा दिया, आपने सुना भी होगा अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस करते होंगे, तो मतलब उनको कोई एविडेंस नहीं मिला तो मैटर फिर वो आगे सस्टेन नहीं करेगा और खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने, पुलिस ने चार्जशीट फाइल करी है 193 के सबसेक्शन 3 के अंदर, तो उस चार्जशीट के ऊपर कॉग्निजेंस होगा। और देखो यही अगर वो इसी के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, या जब पुलिस ने एक बार एफआईआर दर्ज कर लिया, अगर झगड़ा हो गया तो उस एक्यूज को पुलिस अरेस्ट भी कर लेगी। तो अरेस्ट प्रोविजन जो है वो भी एक प्री ट्रायल कंडीशन है ना। अरेस्ट कर लिया एक्यूज को उठा के ले आई पुलिस, उसको रख लिया जेल के अंदर, है ना, तो अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट होगा तो उसकी बेल भी लगेगी ना, उसके घर वाले या वो बेल भी देगा ना, बेल लगाएगा अपनी। तो अरेस्ट और बेल के प्रोविजन एक ऐसे है ना, बेल का प्रोविजन पूरे बीएनएसएस के अंदर एक ऐसा है विच इज रनिंग थ्रू एंड थ्रू, वो हमेशा चलता है। प्री ट्रायल बेल होती है, पैरा ट्रायल बेल होती है, पोस्ट ट्रायल बेल होती है, पोस्ट सेंटेंस बेल होती है, मतलब किसी को सजा दे दी उसके बाद भी बेल होती है। तो बेल का टॉपिक हमेशा चलता है। अरेस्ट कर लिया उसको, है ना, जब वो उसने पता चला, इंफॉर्मेशन मिली पुलिस को, पुलिस ने क्या करा? अरेस्ट कर लिया, तो उसने बेल भी लगाई होगी, ठीक है। अब बेल पे अगर वो बेल आउट हो गया देन आगे का काम तो होगा। पुलिस चार्जशीट फाइल कर दी पुलिस ने, जो चार्जशीट के ऊपर मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? कॉग्निजेंस लेंगे। कॉग्निजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सेक्शन 210 में है बीएनएसएस के। कॉग्निजेंस लेंगे उस रिपोर्ट को, मतलब आप देखेंगे, उसे पढ़ के समझेंगे, जो अपना जुडिशियल माइंड है वो लगाएंगे कि हाँ ये ऑफेंस प्राइमा फेसी देखने में उसके आगे की प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया जाना चाहिए कि नहीं, उस रिपोर्ट को पढ़ के, ठीक है। तो अगर 210 में जब मजिस्ट्रेट ने उस पुलिस रिपोर्ट के ऊपर कॉग्निजेंस ले लिया है, देन फिर वो इश्यू ऑफ प्रोसेस करेंगे। इश्यू ऑफ प्रोसेस में अगर वो बेल आउट होगा ना, अगर वो जो यहाँ पे अरेस्ट हुआ था अगर वो बेल आउट होगा तो समन कर देंगे। और देखो एक इसी के अंदर है सर्च एंड सीजर का कॉन्सेप्ट। अगर फरार हो गया होगा एक्यूज, सपोज करो ऑफेंस कमिट करके एक्यूज फरार हो गया, भाग गया, तो सर्च वारंट इशू कर सकती है कोर्ट, उसे सर्च कीजिए, और जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको सीज कर सकती है, अटैच कर सकती है उसकी प्रॉपर्टी को। तो सर्च एंड सीजर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी एक प्री ट्रायल स्टेज में, अरेस्ट हुआ है या अरेस्ट हो गया तो नहीं करेगी ना सर्च एंड सीजर। जब अरेस्ट हो गया, जेल से आ रहा है, इजीली वो प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो नहीं करेगी। अब वो फरार हो गया, मतलब ऑफेंस कमिट करके भाग गया, देन फिर वो सर्च एंड सीजर करेगी, अटैच कर देगी, प्रोक्लामेशन ऑन ऑफेंडर करेगी, भगोड़ा घोषित कर सकती है कोर्ट उसको, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है। अटैचमेंट का क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं कुर्की करना,
बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि कुर्की करना मतलब उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया, जैसा ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर जो कुर्की अटैचमेंट वर्ड है उसका मतलब होता है जो उसके राइट्स थे प्रॉपर्टी के, उस पर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर देती है कोर्ट, दैट यू कैन नॉट सेल, आप एक्यूज जो है वो सेल नहीं करेगा उस प्रॉपर्टी, ठीक है। सो अरेस्ट एंड बेल बॉन्ड प्रोविजन भी चल रहे हैं। और अब जो पुलिस रिपोर्ट लगाई थी उस पर मजिस्ट्रेट साहब ने कॉग्निजेंस ले लिया 210 के अंदर। कॉग्निजेंस लेने के बाद मजिस्ट्रेट ने साहब ने देखा कि हाँ प्राइमा फेसी मैटर बन रहा है, ऑफेंस कमिट हुआ है, एविडेंसेस बहुत सॉलिड है। देन वो क्या करेंगे, 210 में कॉग्निजेंस लेने के बाद इश्यू ऑफ प्रोसेस करेंगे 227 के अंदर, 227 सेक्शन के अंदर 227 के अंदर इश्यू ऑफ प्रोसेस करेंगे। इश्यू ऑफ प्रोसेस मतलब अगर वो बेल आउट हो गए तो सम्मन कर देंगे, अगर वो फरार होगा तो बोलेंगे उसको अरेस्ट करके लेके आओ। एटलीस्ट दिखाए ना, चेहरा तो दिखाए मजिस्ट्रेट को आके वो एक्यूज ना, फर्स्ट टाइम आप देख लो। उसके बाद जब इश्यू ऑफ प्रोसेस हो गया, वो एक्यूज आ गया, देन उसके ऊपर वो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, चार्ज फ्रेम करेंगे। तो इसका चार्ज फ्रेम उसको बताएंगे, तुम आपके ऊपर ये एलिगेशंस हैं, आपने किसी का ग्रेवियस हर्ट किया है या आपने किसी के साथ ये मोलेस्टेशन किया है, सेक्सुअली किसी को हरास किया है, वो जितने भी ऑफेंस उसने किए होंगे, तो वो सब चीज़ों का चार्ज मतलब बेसिकली उसके ऊपर एलिगेशंस हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं अपराध के। तो 237 में उसका प्रोविजन है, सॉरी 234 में उसका चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है। चार्ज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चार्ज क्या होते हैं, अल्टरेशन ऑफ चार्ज होता है, जोइंडर ऑफ चार्ज होता है, कंटेंट ऑफ चार्ज में क्या होगा, वो सारा हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो उसके बाद ये पूरा का पूरा चार्ज हो गया। चार्ज फ्रेम तक गाइस प्री ट्रायल स्टेज होती है ना, ये सारी चीजें आ गई। देखो आप एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन, और उसके बाद अरेस्ट हो गया, सर्च एंड सीजर, बेल तो हमेशा टॉपिक है, वो चलता रहता है, आगे भी बेल मिलती है, ठीक है। कॉग्निजेंस, इश्यू ऑफ प्रोसेस, चार्ज, ये सब प्री ट्रायल कंडीशन होती है, प्री ट्रायल स्टेज होती है, ठीक है। चार्ज फ्रेम कर दिए, वंस अ चार्ज हैज बीन फ्रेम नाउ ट्रायल बिगिन। एक बार अगर मजिस्ट्रेट ने चार्ज फ्रेम कर दिए तो उसके बाद का जो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होगी वो होता है ट्रायल। एंड ट्रायल में आपको बोल चुका हूं, इट इज द जिस्ट ऑफ द सीआरपीसी या बीएनएसएस का वो जिस्ट है, ठीक है। ट्रायल का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, मतलब वहां पे क्या होगा, प्रूविंग ऑफ और डिसप्रूविंग ऑफ एविडेंसेस होंगे ना। आप एविडेंसेस को प्रूव करेंगे, अक्यूज अपनी तरफ से प्रूफ करेगा, अपने बचाव में देगा एविडेंसेस, और जो प्रोसिक्यूशन साइड है वो प्रोसिक्यूशन अपने एक्यूज को कन्विक्ट करने के लिए चार्ज एविडेंसेस देगी। तो बेसिकली इट इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। ट्रायल अगर पूछ रहा है ट्रायल मींस व्हाट, तो आप बोलोगे रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, जहां पे एविडेंस को प्रूव या डिस्प्रूव भी किया जाता है, ठीक है। तो वो पूरा का चैप्टर हो गया है ना। ट्रायल देखो ना, ट्रायल के अंदर देखोगे आप तो ट्रायल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देयर आर 4 ट्रायल जो बीएनएसएस के अंदर दिए हुए हैं। नंबर 1 इज द कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल, नंबर 2 इज द वारंट ट्रायल। वारंट ट्रायल में भी 2 तरह की प्रोसीडिंग्स होती है। ट्रायल अपॉन पुलिस रिपोर्ट, जहां पे एफआईआर वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, पुलिस रिपोर्ट फाइल करिए तो उसके ऊपर ट्रायल चलता है। एक होता है अदर देन अ पुलिस रिपोर्ट। अदर देन अ पुलिस रिपोर्ट मतलब कंप्लेंट केस की जो प्रोसीडिंग्स होंगी, फिर वो बाद में जाके आप जो वारंट ट्रायल पढ़ोगे तो 2 तरीके से प्रोसीडिंग्स चलती हैं। एक होगी पुलिस रिपोर्ट की प्रोसीडिंग्स की सेक्शन अलग है, और एक होगी कंप्लेंट केस की जो प्रोसीडिंग्स की सेक्शन अलग है। बाद में वो लास्ट के 3 सेक्शन वारंट ट्रायल के वो कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, 3 को कंक्लूजन सेम ही होता है, ठीक है। तो ये एक चैप्टर है। अब चैप्टर नंबर 19, 20, 21, 22 जो देयर आर 4 ट्रायल, कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल, समरी ट्रायल, ठीक है। सो 19, 20, 21 तक है। जो आप देखोगे कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल 248 से 260 तक आपका कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल है, 261 वारंट ट्रायल है, 261 से 266 तक, फिर 267 से 270 तक आपका जो आपका वो हो गया ना, आपका समरी ट्रायल होगा। उसके बाद देखोगे आप जब ट्रायल के अंदर सब कुछ चीज़ें हो गई। ट्रायल में आपका क्रॉस एग्जामिन हो गया, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस हो गया, क्रॉस हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गई, लॉ पॉइंट पे आप बहस हो गई। हर चीज़ पे बहस करने के बाद फिर वो जजमेंट आता है ट्रायल के अंदर। ट्रायल का फाइनल की स्टेज होती है जजमेंट। जजमेंट किसका आएगा, या तो एक्विटल का आएगा, या तो वो बाइज्जत बरी हो जाएगा एक्यूज, या आएगा कन्विक्शन का। याद रखना, तो जजमेंट किसका आएगा, कन्विक्शन का या एक्विटल का। तो अब जब यहाँ पे कन्विक्शन आ गया तो आप अगर एक्यूज के अगेंस्ट आया है जजमेंट, एक्यूज को कन्विक्ट कर दिया है, तो एक्यूज के पास आपके पास क्या रेमेडी है, आप अपील फाइल कर सकते हो। जहां पे अगर अपील नहीं है, देखो रिवीजन क्या होता है ना, रिवीजन जो ड्यूरिंग द ट्रायल जो ऑर्डर पास करती है, डिफरेंट ऑर्डर्स कोर्ट पास करती है ड्यूरिंग द ट्रायल के दौरान, तो उनकी उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप रिवीजन फाइल कर सकते हो। फाइनल जजमेंट के अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकते हो। अगर अपील फाइनली वहां पे नहीं है उसका मेंशन, तो आप रिवीजन फाइल करोगे। और यहाँ पे देखो आप अगर रिवीजन की सब चीजें भी हो गई हैं, देन तब भी एक्यूज को क्या किया हुआ है, उसकी सजा कंसिस्टेंट सस्टेन मतलब रखी है, पूरी बहाल करके रखी है। तो देन वो फिर जो सेंटेंस दिया गया है उसको, जितने 5 साल
या 5 साल की सजा और जो भी फाइन होगा ना, जजमेंट में जो भी कन्विक्शन किया था तो उसका एग्जीक्यूशन होगा। एग्जीक्यूशन मतलब उसकी सजा का एग्जीक्यूट करवाई जाएगी। तो एग्जीक्यूट जैसे आप कोई बड़ा ऑफेंस है कोर्ट ऑफ सेशन का, जहाँ पे कोई मर्डर का ट्रायल कंडक्ट हुआ है कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर, उसकी सजा, उसको डेथ सेंटेंस दिया है तो एग्जीक्यूशन होगा। एग्जीक्यूशन के टाइम फिर जैसे वो जजेस कंफर्म करते हैं हाई कोर्ट के, अगर किसी सेशन कोर्ट ने कोई डेथ सेंटेंस दिया है तो वो हाई कंफर्मेशन के लिए जाता है हाई कोर्ट, तो कंफर्मेशन करता है फिर एग्जीक्यूशन के हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आप देखोगे मेन कंपोनेंट्स हैं पूरे बीएनएसएस के। प्री ट्रायल के अंदर बहुत सारे चैप्टर आ गए, देखो एफआईआर वाला चैप्टर हो गया, और ना उसके बाद कॉग्निजेंस वाला चैप्टर हो गया, अरेस्ट हो गया, बेल एंड बॉन्ड हो गया, कॉग्निजेंस हो गया, इशू ऑफ प्रोसेस चार्ज हो गया। इतने सारे चैप्टर हैं, मेन कंपोनेंट हैं बीएनएसएस के। ठीक, फिर कंप्लेंट हो गया तो कंप्लेंट केस वाली प्रोसीडिंग्स हो गई, ट्रायल हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रायल, तो बहुत है मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। तो ये प्री ट्रायल है, बहुत कुछ है इसके अंदर। देन ट्रायल हो गया, ट्रायल में आप 4 ट्रायल पढ़ोगे, उसके बाद जजमेंट का एक अलग से आप चीजें पढ़ोगे। देन फिर आप ये देखो पोस्ट ट्रायल कंडीशन क्या होती है ना, अपील होगी, रिवीजन हो सकता है, एग्जीक्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका पोस्ट ट्रायल हो गया। इसके अलावा देर आर सम चैप्टर्स अपार्ट फ्रॉम दिस, बहुत सारे चैप्टर्स हैं जहां पे आपको वो खाली पीटी पेपर में पूछता है। मतलब अगर आपने ये समझ लिया जो मेन कंपोनेंट्स हैं, तो आपने बहुत मेजर चंक कवर कर दिया बीएनएसएस का। फिर ये आपको बनवाई हुई, मतलब आपको पढ़ना कैसे है, जो स्टार्टिंग के चैप्टर वो तो आपको पढ़नी है। कोर्ट क्या होता है, कोर्ट की पावर, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कितना पनिशमेंट दे सकते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन कितना, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा। कोर्ट के टाइप क्या होते हैं, प्रोसिक्यूटर कौन होता है, पब्लिक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो सारे आपको समझने पड़ेंगे। कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एजुकेशन मैजिस्ट्रेट, वो सब। चैप्टर नंबर गाइज, आप चैप्टर नंबर आप 5 है जो अरेस्ट प्रोविजंस की बात करता है। अरेस्ट प्रोविजन जो अक्यूज के, उसी में वो देखो, उसके बाद जब आप अरेस्ट प्रोविजन पढ़ते हो तो अक्यूज के कुछ अरेस्टेड पर्सन जो किसी को अरेस्ट कर लिया उसके राइट भी होते हैं, है ना। तो उसके साथ आप चैप्टर नंबर 5 के साथ चैप्टर नंबर आप 35 जो बेल एंड बॉन्ड प्रोविजन है उनको कनेक्ट करके पढ़ोगे। ये 2 चैप्टर याद रखना, 5 और 35। ये सेक्शन 35 से स्टार्ट होता है और ये 478 से स्टार्ट होता है, बेल एंड बॉन्ड प्रोविजन। ठीक है, ये दोनों चैप्टर्स क्या है, कोटर्मिनस है, इनको एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर ऐसे निकल गए। फिर ये सारा का सारा कंपोनेंट है, कुछ जो सम्मन्स क्या होते हैं, वारंट क्या होते हैं, और पब्लिक सिक्योरिटी फॉर द पब्लिक पीस, वो चैप्टर अलग हो गया। मेंटेनेंस वाला चैप्टर हो गया, 144 से अभी मेंटेनेंस की प्रोविजन है, वुमेन को मेंटेनेंस की बात करता है। 4 सेक्शन है उसके, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मेंस में पूछ लेता है लेकिन प्री में पूछता है वहां से। और उसके अलावा देखो प्रिवेंटिव एक्शन की, जो पुलिस की प्रिवेंटिव एक्शन की पावर है वो पूछता है, प्री में पूछता है वहां से भी क्वेश्चन, मेंस में नहीं आता। ठीक है, उसके अलावा चैप्टर्स हैं बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट हैं, और जो मेन चैप्टर है आप समझ लो, मेन जो कंपोनेंट्स है इन सब में ही पूरा का पूरी बीएनएसएस कहीं ना कहीं समअप करती है, पूरा पूरा एंड है इनका। तो आप अच्छे से पढ़ो, डेफिनेशन क्लोज याद मगअप करो, देन आप कोर्ट को समझो, कोर्ट कितने टाइप के होते हैं, उसके बाद समन समझो, वारंट समझो, फिर आप ये चैप्टर यहाँ से एफआईआर से पढ़ सकते हो। प्री ट्रायल स्टेज क्या होती है, देन ट्रायल है, देन आपका पोस्ट ट्रायल हो गया। ठीक है, मैंने बेल कितने टाइप की होती है वो सब एक वीडियो बना रखा है, तो जो फर्दर वीडियो होगी गाइस उसके अंदर मैं एक एक करके टॉपिक ये प्री ट्रायल स्टेज को डिस्कस करूंगा आपके साथ। अगर गाइज आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई होप आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू।